कि अर्ज किया है कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप सभी का काम करना बंद हो जाए सेंस। एग्जाम में आप सभी का काम करना बंद हो जाए सेंस। इसीलिए आप सभी आज मुझसे पढ़ लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने बाहर वाली और इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। क्या? टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का मेरा पार्ट फर्स्ट है, चूंकि टाइम एंड डिस्टेंस को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी भी है। टाइम एंड डिस्टेंस एक पार्ट में पढ़ना लगभग दिमाग को दही बनाना जैसा है, इसलिए मतलब टाइम एंड डिस्टेंस को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। आज पहला पार्ट है, और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो दूसरा पार्ट समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। पहला पार्ट नहीं देखा तो दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, और टाइम एंड डिस्टेंस को हल्के में भी मत लेना, क्योंकि यह चैप्टर अपने आप में दम रखने वाला चैप्टर है, खतरनाक है। कंपटीशन लेवल पर बहुत ज्यादा मात्रा में इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नो ड्रामा, नो क्लिक पर ओनली ट्रैक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द, सुनिएगा बात को। यहाँ पर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया है। टाइम एंड डिस्टेंस का सिर्फ ओनली और ओनली एक फार्मूला जानते हैं क्या? पहले एक ही फार्मूला है सिर्फ, कौन सा जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यही एक अकेला फार्मूला है, और इसी फार्मूले को जो है आप लोग याद नहीं रखते हैं। इसी फार्मूले को अगर आप लोग याद रखें तो कोई प्रॉब्लम ही ना आए। इस फार्मूले को नॉर्मल मत लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में दम रखता है। इसी पे सारे टाइम एंड डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, और कुछ इसमें है नहीं। बस जो कुछ भी है वो सब चीजें जो है यही है, और कुछ नहीं है। तो इसको आप लोगों को समझना होगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस ये बात समझ में आई। अब चलिए मैं इसको किसी एक के फॉर्म में ले आता हूं। मतलब डिस्टेंस बराबर होता है आपका s मल्टीप्लाई बाय टी। डिस्टेंस बराबर s मल्टीप्लाई बाय टी आपका होता है। इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, और इसी बात को आप लोग समझिए, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से मेरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यहाँ से मेरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनिए। जब हमारा टाइम, यहाँ से आप लोग देखिए कि स्पीड जो है वो टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। मतलब जो अगर हम समय ज्यादा करेंगे तो चाल कम होगी, चाल को ज्यादा करेंगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर चाल मतलब जानते हैं, अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएंगे तो गोंडा तक पहुंचने में हमें कम लगेगा। गोंडा मेरा जिला पड़ता है इसलिए निकल गया। तो गोंडा पहुंचने में मुझे कम समय लगेगा, और अगर हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो गोंडा पहुंचने में हमें ज्यादा समय लग रहा है। सिंपल सी बात है। मतलब अगर हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो समय हमारा कम लगता है, और अगर स्पीड कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर समय हमें ज्यादा लगेगा तो हमारी स्पीड कम होगी, और अगर समय हमें कम लगेगा तो स्पीड हमारी ज्यादा होगी। सेम चीज, मतलब स्पीड और टाइम में एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। मतलब अगर हमारा स्पीड का रेशियो दिया है 3:2, तो टाइम का रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3। इस बात को समझे नहीं समझे? ठीक है। तो ये बात आई होगा आपसे को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, एक बात बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपका स्पीड का रेशियो है 2:3:4, ठीक है। मान लीजिए आपके स्पीड का रेशियो ये रेशियो है। अब आप स्पीड का है, स्पीड का, अब आपसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। हमने क्या कहा कि स्पीड के अपोजिट होता है टाइम का रेशियो। तो इसको आप क्या ऐसे लिखेंगे कि 4:3:2। ये आपका गलत है। आप इसको उलट के नहीं लिख सकते हैं। इसका किसी भी रेशियो का अपोजिट यानी कि उल्टा रेशियो जानते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। ये ट्रिक आप लोगों को सीख लेना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि ये ट्रिक जो है काफी चीजों में काम आती है। इसको अपोजिट निकालना आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है, एक एसएससी में क्वेश्चन आ गया था कि अगर किसी मतलब तीन चीजों की चाल, तीन कार की चाल जो है इतने के रेशियो में है, तो उनमें उनके द्वारा लगा समय जो है वो किस रेशियो में होगा। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये बात एक सेपरेट बात थी, मैंने इसलिए इसको बता दी, ध्यान सुनिएगा। इसको उलटने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम शायद आपका आएगा ये 60 आएगा। 2, 3, 6, 6 चौके 24, नहीं सॉरी 24 आएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम 24 आएगा। ठीक, 24, हाँ 24 नहीं और कम हो सकता है, 12 आ सकता है। हाँ 12 आएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि अगर 12 आ गया तो हम इनका अपोजिट कैसे करेंगे। तो 12 आ गया, अब आप इसको जो इस 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 छंग 12, 12 को 3 से तो 3 चौके 12, 12 को 4 से तो 4 तियां 12। ये आपका टाइम का रेशियो आपका निकल के आएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब सबसे पहले जो दिया हो रेशियो उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद में सेम कंटेंट से डिवाइड करते चले जाइए, आपका अपोजिट मतलब रेशियो बन के तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहाँ पे पहली चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों का ध्यान, दूसरी चीज का ध्यान नहीं देंगे, ये तो हमारी नॉर्मल थी, इसको आप लोग तो अलग से याद रखिए। अब पहली चीज इसको आप लोग याद रखिए, और दूसरी जो अब मैं बताने जा रहा हूं इसको याद रखिए कि जो यूनिट हो, यूनिट को बहुत ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। यूनिट मतलब जानते हैं, स्पीड की यूनिट आपकी होती है, एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिया होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये 2 यूनिट आपकी मोस्ट यूजफुल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही 2 यूनिट यूज की जाती है। तो ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे और आपका आंसर जो है हो सकता है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा हो, या आपका एक जो डाटा दे, एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दे दे, तो आप क्या उनको अलग अलग इसी प्रकार से रख के लगा देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको दोनों की यूनिट जो है सेम करनी होगी। या आपका आंसर मान लीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में आपको वो दिया हो क्वेश्चन, आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा हो, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको शायद आप लोग कन्वर्ट करना जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप लोग सीख लीजिए। मान लीजिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा से, पहले हम छोटे से बड़ा चलते हैं, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलाव लाना है, मतलब मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। ध्यान सुनिएगा। और दूसरी चीज जो है, हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आए, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मान लीजिए हमें 2 चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो हम जो है सिंपली करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18, मतलब 5/18 से हम जो भी वैल्यू वहां पर दी होगी उसी से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो हम सिंपली करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू वहां पर दी होगी। मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 36 मीटर प्रति सेकंड आपकी दी हुई है, 36 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए दी हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपको इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 का 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आएगा। तो इसी प्रकार से कन्वर्जन करने के लिए आप यहाँ पर 5/18 से, यहाँ पर आप 18/5 से याद कैसे रखेंगे जानते हैं। किलोमीटर आपकी जो होती है ये बड़ी यूनिट होती है, ये बड़ी यूनिट होती है, मीटर आपकी छोटी यूनिट होती है। ठीक, छोटी होती है। यहाँ आप जा रहे हैं छोटी से बड़ी, यहाँ आप आ रहे हैं बड़ी से छोटी, यहाँ आप जा रहे हैं बड़ी से छोटी, यहाँ छोटी से बड़ी। और आप इन दोनों में देखेंगे भी, इन दोनों में देखेंगे 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है पहले बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे ये बड़ा है। जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका हर बड़ा वो छोटा। ठीक, तो यहाँ पर इसका अंश बड़ा है तो ये आप बताएंगे बड़ा है। बड़ा तो छोटा से जब हम बड़ा जाएंगे तो हम बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़ा वाले से छोटा की ओर आएंगे तो हम छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये बात।
अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि 5/18 ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं, तो इसका भी जवाब मैं भी दे रहा हूं। पहले ये तो जानिए कि 5/18 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कि याद कैसे रखेंगे, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है, तो जब बड़ी से छोटी जाएंगे तो हम छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, और जब छोटी से बड़ी जाएंगे तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। चीजें क्लियर है। अब ये समझ लीजिए कि 5/18 है क्यों, तो यहाँ पर किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, और 60 मिनट में 60 ही सेकंड हुआ। यानी कि इतना 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा अगर हो तो हमारा इतना मीटर और इतना सेकंड होगा या नहीं होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ पर 10 गया काम से, हमारा आया कितना, 10/6 कहा 36, 10/36 तो आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 2 5 से 10 और 18 दूना 36, यानी कि 5/18 आपका जो है निकल के आ गया। यानी कि अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, और उसको उलट देंगे, तो यही चीज यहाँ से आती है। ये भी आप लोग समझ रहिए। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें जो है मैंने अभी तक जो बताई है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब मैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो चीजें मैंने अभी तक बताई आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो मैं अब आगे पढ़ाने वाला हूं यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। अब आगे जो पढ़ाऊंगा मतलब जानना ये जरूरी है, इसके बिना आप आगे वाला समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने पढ़ाया। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। आगे जहां से क्वेश्चन आने वाला वो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझना होगा कि हम जो है टाइम एंड वर्क जो मतलब टाइम एंड वर्क में टाइम एंड डिस्टेंस जो पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, कि मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए। इस प्रकार से मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस आज पढ़ाने वाला हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने जैसे कि 5 सेकंड में मतलब 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज जो है हम जो है इस प्रकार की क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई रेलगाड़ी जो है वो जब किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभा को पार करे, और जब वो किसी सुरंग को पार करे या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे। और एवरेज चाल से रिलेटेड, मतलब अगर 2 चाल इतनी है तो उनकी एवरेज चाल क्या होगी, 3 है तो उनकी एवरेज चाल क्या होगी, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो कल हम पढ़ने वाले हैं वो धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में अनुप्रवाह और विप्रवाह चाल किस प्रकार से होती है, या कोई 2 चलती हुई ट्रेन साथ में चल रही हो तो कितने समय में, मतलब ये सारी चीजें मैं कल मतलब पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज वाले टॉपिक जो है मैं समझ लेता हूँ, हम समझ लेते हैं। पहली बात ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई रेलगाड़ी है, ठीक, ये मान लीजिए कोई रेलगाड़ी हमारी है, ठीक। इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है 60 मीटर है, ठीक। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी व्यक्ति को, यहाँ पर एक अकेला कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ठीक, ये अकेला कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पर ये खड़ा है। इसको अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, इस प्रकार से कोई खंभा, कोई पेड़, कोई व्यक्ति या कुछ भी, मतलब इस प्रकार से कोई जहाँ जो मतलब डिस्टेंस ज्यादा ना कवर करे, सिर्फ अकेले किसी पॉइंट पर खड़ा हो, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं जो किसी पॉइंट पर खड़ी हो, डिस्टेंस स्वयं ना कवर कर रही हो, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये ट्रेन जो है इसको पार कर रही है, मतलब ये झपक झपक चल के आ रही है और यहाँ पर पहुंची, जब ये यहाँ पर पहुंची वहीं से इसका डिस्टेंस स्टार्ट हुआ। पार करने का मतलब क्या, मतलब मान लीजिए कोई चीज इधर से आ रहा है और मुझे पार करके जा रहा है, मतलब क्या, यहाँ जब पहुंचा और वो जब पार करके यहाँ से ऐसे चला गया, यहाँ जब पहुंचा पीछे वाला हिस्सा उसका, तब तो माना गया कि पार हुई। मतलब मान लीजिए ट्रेन का इंजन यहाँ इसको क्रॉस कर गया, मतलब ट्रेन पूरी पार हो गई, नहीं पार हुई। जब ये पूरी ट्रेन यहां से लेकर यहां तक पूरी जब निकल जाएगी तब माना जाएगा ना कि आदमी को क्रॉस की। तो यहां मान लीजिए ट्रेन है, हमारी ट्रेन है, तो ये आ रही है इसी आदमी को पार करने। तो अब यहां से इसकी डिस्टेंस स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक मार्कर मैं खोल लूं। यहां से मान लीजिए ट्रेन है हमारी, ये आ गई इस आदमी को पार करने, तो डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा, ये आदमी यहाँ खड़ा है इसी के सापेक्ष तो लिया जाएगा। अब ये ट्रेन जो है चल गई आगे, ठीक। तो क्या इस आदमी को पूरा पार कर गई, अभी नहीं पार की है। अब पार कर गई, अभी भी नहीं पार की है। क्या अब पार कर गई, देखो अभी भी नहीं पार की है। और अब हाँ, अब पार कर गई है।
तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ट्रेन जो है इस आदमी को पार करने में जानते हैं कितना डिस्टेंस लिया है, यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस इसने लिया है, जो कि इस ट्रेन का वास्तविक डिस्टेंस है। वही तो डिस्टेंस आदमी को, खंभा को या मतलब पेड़ को पार करने में जो डिस्टेंस लगा है, वो जो ट्रेन का डिस्टेंस था वही डिस्टेंस तो है। चीजें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब जब जो ट्रेन जो है जब किसी आदमी को, खंभा को या पेड़ को पार कर रही है, तब जो डिस्टेंस लेंगे हम, वो जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हम लेंगे। तो क्वेश्चन आपसे जानते हैं किस प्रकार से पूछेगा कि मान लीजिए कोई ट्रेन जो है वो 60 मीटर लंबी है और किसी आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो इसका जो है स्पीड बताइए, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 60 अपॉन टाइम कितना है 5, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकंड की है। डिस्टेंस हमने 60 क्यों लिया, यही चीज मैंने अभी बताई है कि डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ट्रेन की डिस्टेंस के बराबर होगा, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है। अब बात समझिए यहाँ पर, मान लीजिए हमें ट्रेन की डिस्टेंस ना दिया हो, यदि किसी ट्रेन की स्पीड 12 मीटर प्रति सेकंड है, वो किसी आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, तो हमारी ट्रेन की लंबाई क्या होगी बताइए। तो हम जानते हैं उसी फार्मूले से 12 पंचे 60 मीटर ट्रेन की लंबाई हमारी हो जाएगी। हम आराम से निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे इस मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको जितना भी घुमा के दे दे आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ये चीजें पहले क्लियर हुई। आप दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, ये पहली चीज ये थी, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। पहली चीज यही थी कि जब किसी पॉइंट डिस्टेंस को जो है ट्रेन क्रॉस करेगी तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे। और अब बात आई कि जब कोई ट्रेन जो है वो किसी सुरंग को पार करे या किसी पुल को पार करे, मतलब जब सुरंग या पुल को पार करे, अब आप जानते हैं कि पुल की भी लेंथ होती है और सुरंग की भी अपनी लेंथ होती है। चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, पुल की भी एक लेंथ है और सुरंग की भी लेंथ है। मान लीजिए हमारी ट्रेन है, फिर वही चीज फिर बता दूंगा कि मान लीजिए अब ये हमारी ट्रेन है, ठीक। मान लीजिए हमारी ट्रेन है, इसको मैं रख लूं, ये हमारी ट्रेन है, ठीक। अब इस ट्रेन की लंबाई फिर वही मान लूं कि 60 मीटर है, ठीक। और ये हमारी जो सुरंग या पुल, इसकी भी कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए हम मान लेते हैं 20 मीटर, इसकी 20 मीटर मान लेते हैं, इसकी 60 मीटर, ठीक। अब ये ट्रेन आई, पार करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सुरंग में हिली है, सुरंग में इसने प्रवेश यहीं पर तो किया है। अब ये चल कर गई, क्या सुरंग को पार कर गई, नहीं पार की, पार कर गई, अभी भी सुरंग को नहीं पार की है, आधी ट्रेन अभी सुरंग के अंदर है। अब देखिए, अब सुरंग को पार कर गई, नहीं, अब पार कर गई सुरंग को। तो अब जो सुरंग को इसने पार किया तो ये है अभी कहां पर, तो ये यहाँ पर है, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहीं पे तो है। तो अब ये डिस्टेंस जो है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है और ये डिस्टेंस 20 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पर हो गया 80 मीटर, 80 मीटर। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। जानते हैं क्या कि जब आपकी जो ट्रेन है वो किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी भी ऐसे मतलब थोड़ा डिस्टेंस वाली चीज को पार करे, तो जो उसकी जो हम डिस्टेंस वहां पर टोटल डिस्टेंस लेंगे वो उस सुरंग के या उस चीज के और ट्रेन की लंबाई के डिस्टेंस के जोड़ को लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तब हम वहां पर टोटल डिस्टेंस यहां पर काउंट करेंगे। तो अब अगर इस सिचुएशन में ट्रेन जो है इस सुरंग को पार करने में 20 सेकंड लगाती है, 20 सेकंड, ठीक है। तो अब हमारी ट्रेन की स्पीड क्या है बताइए। तो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस इसने 80 कवर किया है, 80, और टाइम कितना लगा, 20 सेकंड लगा है। तो 20 से कम 20 चौके 80, 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेन जो है हमारी जा रही है। सिचुएशन सारी समझ में आ गई, ये दो कंडीशन आपकी समझ में आई। और अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार इसमें क्या क्या बना के पूछ सकता है कि ध्यान सुनिए, यदि किसी ट्रेन की लंबाई इतना मीटर है, इसमें में से आपको कोई कुछ आंकड़ा यहाँ पर दिया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा किसी ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है और वह किसी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है और उसकी स्पीड जो है 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी आपको एक क्वेश्चन में पूछेगा। तो अब आप जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई 60 मीटर दिया है, टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे, इसी में सुरंग की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। और हमें डिस्टेंस कितना दिया है, मतलब टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड टाइम दे रहा है, और हमें स्पीड कितना दिया है, 4।
स्पीड हमें 4 दे दिया, बस हमें कुछ नहीं करना, 20 इधर ले आना, 20 चौके 80 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, 60 इधर घट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आपका 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए सुरंग की लंबाई भी आपको पता चल गई। मतलब इसी प्रकार से अब आप ये क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख गए। मतलब जब आपकी ट्रेन जो है पॉइंट डिस्टेंस क्रॉस करेगी, जब आपकी डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, इन दोनों कंडीशन में आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सारा खेला यहाँ पर डिस्टेंस का है। तो टोटल डिस्टेंस आप क्या लेंगे? चीजें क्लियर है आपकी? नहीं क्लियर है? टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का कंडीशन में क्या लेंगे आपको क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, मान लीजिए ये हमारी ट्रेन हो जाती, तो ये हमारी पुल हो या कोई सुरंग हो या कोई ट्रेन खड़ी हो यहाँ पे, अब मान लीजिए दूसरी ट्रेन भी खड़ी है, तो भी तो वही कंडीशन हुआ कि ये ट्रेन यहाँ तक आई और जब इस ट्रेन को पूरा पार कर गई तब तो हमने डिस्टेंस लिया, तो भी हमारी सिचुएशन यही होगी और दूसरी कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं आने वाली है। तो ही कंडीशन यही होगी। इन बातों को अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये बातें अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रेन हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई सुरंग हो सकती है, यहाँ पर कोई पेड़ हो सकता है, कोई आदमी, कोई खंभा वगैरह हो सकता है, मतलब कोई पॉइंट डिस्टेंस होगा। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बेस पर आप क्वेश्चन कोई किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे, आप आराम से इसके बेस पर लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब जो है आगे की जो बात आती है एवरेज स्पीड निकालना, जो कि मैं इसको इरेज करके एवरेज स्पीड निकालना आपको लेते हैं। एवरेज AVERAGE, एवरेज स्पीड निकालना, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इससे पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हमें जो है 3 डिस्टेंस A, B और C, 3 डिस्टेंस हमें मतलब 3 चाल दी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे चाहे जितना भी आपको दिया हो, एवरेज स्पीड आपसे निकालने को बोलेगा कि इसकी औसत चाल क्या होगी। इस बात को हालांकि मैंने अपने एवरेज वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मन करेगा तो वहां से देख लीजिएगा, आपको एवरेज भी क्लियर हो जाएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये एवरेज स्पीड निकालना पूछ रहा है कि मतलब ये एक चाल ये है, एक ये है, एक ये है, तो आप जानते हैं क्या कीजिए, इनका सबका आप एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए, एलसीएम। और अब आप यहां पर क्या कीजिए कि LCM डिवाइड बाई A कर दीजिए, LCM डिवाइड बाई B, LCM डिवाइड बाई C कर दीजिए। यहां LCM निकालना आप लोग समझ गए। तो LCM क्या होता है जानते हैं। तो ये आपका आएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक, और ये तीनों चीजें आएंगी, ये आपकी टाइम आएंगी। क्या आएंगी? टाइम आएंगी, ठीक, टाइम आएंगी। टोटल टाइम में नहीं कह रहा हूं, टाइम आएगी। क्लियर है? ये बातें क्लियर हैं। अब आपको एवरेज स्पीड निकालने को बोलेगा, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए A है, A की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई B है, B की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई C है, C की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन तीनों की एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब अगर तीनों की एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होगा। एवरेज स्पीड का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए 3 स्पीड आपको दी हूं, इसको एवरेज निकालना। मतलब जानते हैं क्या है कि कोई व्यक्ति जो है घर से स्कूल तक जाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, फिर स्कूल से घर तक आने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, फिर स्कूल से मतलब घर से स्कूल तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। तो इन तीनों डिस्टेंस मतलब बार बार वही डिस्टेंस कवर करने में इस व्यक्ति को इसकी एवरेज चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। हमने पहले ही कहा कि 15, 20 और 30 का एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम आपका आएगा 60, आप सभी जानते हैं, ठीक। एलसीएम 60 ही आएगा। तो अब 15 चौके 60 यहाँ पर 4 आएगा, 20 तिया 60 यहाँ पर 3 आएगा, 30 दूना 60 यहाँ पर 2 आएगा। हम जानते हैं क्या करना है, डिवाइड करना है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 15 चौके 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 20 तिया 60। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूना 60, 20 2 आएगा। ये चीजें क्लियर हुई आपकी नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है 60 और टाइम, टोटल टाइम कितना है 4 3 7 2 9। टोटल टाइम आपका 9 है। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहां से आप काट दीजिए 3 3 9 3 दूनी 6, 20/3 यानी कि 6 3 18, 6 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आपकी एवरेज स्पीड ये बनके जाके तैयार होगी। तो आई होप आप सभी को ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। 3 दिया हो, सॉरी, इट्स एन मेजर मिस्टेक। यहाँ पर आप लोग ध्यान सुनिए,
जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाई जितनी चाल यहाँ पर दी होगी उसको करना होगा। यहाँ पर 1 2 3 चालें दी हुई हैं तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, थोड़ा दिमाग से उतर गया था। यहाँ भी आप लोग जान लीजिए एन मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा आपका टोटल डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन टोटल टाइम। एन क्या है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीड है, NUMBER नंबर ऑफ स्पीड है। स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड का मतलब जितनी चालें यहाँ पर दी होंगी। मान लीजिए 1 2 चालें यहाँ पर दी हैं तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दी है तो 3 से, 4 दी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से ये 3 भी गया काम से, यानी कि टोटल हमारी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। ये नहीं होगा, गलत हो गया था, थोड़ा दिमाग से उतर गया इस बात को, ये बात उतर गई। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप सभी को ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। तो ये बातें भी आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जो कि एक एडवांस क्वेश्चन होगा। वहां पर एडवांस सारी चीजें एडवांस होंगी जिसको आप इसको समझे बिना उस चीजें नहीं समझ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।